और अब आज के दिन की सबसे विशेष बात, आज आषाढ़ कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि और शुक्रवार का दिन है। सप्तमी तिथि आज रात 10:53 तक रहेगी। साथ ही आज सुबह 10:28 से शुरू होकर कल दोपहर पहले 11:02 तक प्रीति योग रहेगा। प्रीति योग का अर्थ है प्रेम। ये योग प्रेम का विस्तार करने वाला माना जाता है। अगर आपका कोई अपना आपसे रूठ गया हो, आपको किसी के साथ समझौता करना हो, या आपके प्रेम विवाह में किसी प्रकार की परेशानी चल रही है, या फिर आपको किसी के साथ अपने प्रेम का रिश्ता आगे बढ़ाना हो, तो आज का दिन बहुत ही अच्छा है। इस योग में किए गए कार्य से मान सम्मान की प्राप्ति भी होती है। और आज शाम 6:49 तक रवि योग रहेगा। रवि योग के दौरान किए गए कार्यों में पूर्ण रूप से सफलता मिलती है। इसके अलावा आज शतभिखा नक्षत्र रहेगा। शतभिखा नक्षत्र आज शाम 6:49 तक रहेगा। शतभिखा का अर्थ होता है शौचिकित्सक। ये नक्षत्र अपने आप में बहुत सी वस्तुओं को संभाल लेने की क्षमता रखता है। इस नक्षत्र में नामकरण, मुंडन, कोई नया सामान खरीदना और विद्यारंभ करना बेहद शुभ माने जाते हैं। लेकिन आज सुबह 10:03 तक पृथ्वी लोक की भद्रा रहेगी। लिहाजा 10:03 के बाद ही कोई शुभ कार्य करें तो अच्छा रहेगा, क्योंकि पृथ्वी लोक की भद्रा के दौरान भद्रा का मुख पृथ्वी के ठीक सामने होता है। इसलिए इस दौरान विवाह, मुंडन, गृह प्रवेश, यज्ञोपवीत, नया बिजनेस शुरू करना, किसी शुभ कार्य के लिए यात्रा आदि नहीं करने चाहिए। इसके अलावा अशुभ भद्रा किसी पर मुकदमा करने के लिए, शत्रु पक्ष से मुकाबले के लिए, राजनीतिक कार्य के लिए, सीमा पर युद्ध के लिए, ऑपरेशन के लिए, अग्नि से संबंधित कार्य, शस्त्र आदि के प्रयोग के लिए, पशु संबंधी कार्यों के लिए, दाम्पत्य संबंधों की ऊष्मा को बनाए रखने के लिए और तंत्र मंत्र के प्रयोग के लिए बड़ी ही प्रशस्त मानी जाती है। भद्रा से पहले हम बात कर रहे थे शतभिखा नक्षत्र के बारे में, तो आइए शतभिखा नक्षत्र के बारे में कुछ और चर्चा कर लेते हैं। इस नक्षत्र के स्वामी राहु हैं और इस नक्षत्र में जन्म लेने वाले जातक साहसी, सात्विक जीवन जीने वाले, सदाचारी, धार्मिक, चतुर, रहस्यमयी और आत्मविश्वास से भरपूर होते हैं। इसके अलावा शतभिखा नक्षत्र का प्रतीक चिन्ह खाली वृत्त या गोलाकार आकृति को माना जाता है, जबकि पेड़ पौधों में इसका संबंध कदम्ब के पेड़ से बताया गया है। लिहाजा जिन लोगों का जन्म शतभिखा नक्षत्र में हुआ है या जिनकी राशि कुंभ है, उन लोगों को आज के दिन शतभिखा नक्षत्र के दौरान कदम्ब के पेड़ की उपासना करनी चाहिए। अगर आपको कदम्ब का पेड़ न मिले तो अपने मन में ही हरे भरे कदम्ब की आकृति का ध्यान करें। साथ ही कदम्ब के पेड़, उसकी लकड़ी या उससे जुड़ी किसी भी अन्य चीज को आज के दिन नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। आज के दिन ऐसा करने से जीवन में आपकी तरक्की सुनिश्चित होगी। तो ये थी चर्चा प्रीति योग, रवि योग, शतभिखा नक्षत्र और भद्रा की। और अब बात करेंगे आज किए जाने वाले उपायों की। अगर आप अपने विचारों को मजबूत करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि लोग आपकी बातों को ध्यान से सुने, तो आज के दिन आपको चांदी का छोटा सा हाथी लाकर घर में रखना चाहिए। अगर आप चांदी का हाथी ना ला पाए तो मिट्टी से बना हाथी भी घर में लाकर रख सकते हैं। आज के दिन ऐसा करने से आपके विचारों में मजबूती आएगी और लोग आपकी बातों को ध्यान से सुनेंगे। अगर आपके बिजनेस में लगातार हानि हो रही है और आपको मनचाहा लाभ नहीं मिल पा रहा है, तो शतभिखा नक्षत्र में राहु के इस मंत्र का 21 बार जप करें और मंत्र जप के बाद राहु का नाम लेकर एक चंदन की गोली को सफेद कपड़े में बांधकर अपने ऑफिस की तिजोरी में रख दें। मंत्र है ओम भ्रांग भ्रीं भ्रों सह राहवे नमः। आज के दिन ऐसा करने से कोरोना की वजह से व्यापार की गति जो रुकी पड़ी थी, अचानक ही बढ़ने लगेगी। अगर आप चाहते हैं कि आपके घर की सुख समृद्धि हमेशा बनी रहे और आपके घर को किसी की बुरी नज़र न लगे, तो इसके लिए शतभिखा नक्षत्र में किसी पंसारी की दुकान से या कदम्ब के पेड़ की एक टहनी लाकर उसे अपने घर के उत्तर पूर्व कोने में रख दें और उसकी नियमित रूप से 27 दिन तक पूजा करें। 27वें दिन उस टहनी को किसी मंदिर में जाकर कच्ची मिट्टी या किसी गमले में रोपित कर दें और उसमें जल डालें। आज के दिन ऐसा करने से आपके घर की सुख समृद्धि हमेशा बनी रहेगी। अगर आप अपने व्यक्तित्व को अत्यंत आकर्षक और मजबूत बनाना चाहते हैं, तो आज के दिन आपको मंदिर में कच्चा जटा वाला नारियल दान करना चाहिए। आज के दिन ऐसा करने से आपका व्यक्तित्व अत्यंत आकर्षक और मजबूत होगा। अगर आप अपनी स्मरण शक्ति को तेज करना चाहते हैं, तो आज रात को सोते समय अपने सिरहाने चंदन का टुकड़ा रखकर सोएं और सुबह उठकर उस चंदन के टुकड़े को किसी धार्मिक स्थल या मंदिर में दान कर दें। आज के दिन ऐसा करने से आपकी स्मरण शक्ति बढ़ेगी।
अगर आपके जीवन साथी का मन भटक गया है, जिसके कारण आपके रिश्तों की ऊष्मा कम हो गई है, तो इसके लिए शतभिखा नक्षत्र में एक चंदन की गोली लीजिए और मन ही मन ये प्रार्थना करते हुए कि आपका रिश्ता फिर से पहले जैसा हो जाए, उस चंदन की गोली की विधि विधान से पूजा करें। बाद में उस गोली को अपने गले में धारण कर लें और संभव हो तो कुछ मिनट के लिए ही सही अपने जीवन साथी को भी वही चंदन की गोली पहनने के लिए कहें। आज के दिन ऐसा करने से आपके दाम्पत्य जीवन में खुशियां ही खुशियां आएंगी। अगर लाख कोशिशों के बाद भी नौकरी में आपका प्रमोशन नहीं हो रहा है या आपको मनपसंद नौकरी नहीं मिल पा रही है, तो शतभिखा नक्षत्र में नहा धोकर मां सरस्वती की पूजा करें और दोनों हाथों में सफेद फूल लेकर देवी मां को अर्पित करें। साथ ही देवी के इस मंत्र का 51 बार जप करें। मंत्र है ओम सरस्वत्यै नमः। आज के दिन ऐसा करने से आपको जल्द ही अपने मन मुताबिक नौकरी मिलेगी। अगर आप अपने जीवन में हर तरह के सुख साधन पाना चाहते हैं और अपने आसपास सब कुछ आनंदमय देखना चाहते हैं, तो आज के दिन शतभिखा नक्षत्र के दौरान मंदिर में सिंघाड़े का आटा दान करें। आज के दिन ऐसा करने से आपको जीवन में हर तरह के सुख साधनों की प्राप्ति होगी और आपके आसपास सब कुछ आनंदमय बना रहेगा। अगर आप नई भाषाएं सीखना चाहते हैं या अपनी सीखने की लर्निंग एबिलिटी में वृद्धि करना चाहते हैं, सीखने की क्षमता में वृद्धि करना चाहते हैं, तो आज के दिन आपको कदम्ब के पेड़ को नमस्कार करना चाहिए, उसे हाथ जोड़कर प्रणाम करना चाहिए। अगर आपको कहीं आसपास कदम्ब का पेड़ न मिले तो उसकी फोटो को देखकर प्रणाम करें, लेकिन अवश्य करें। आज के दिन ऐसा करने से आपके सीखने की क्षमता में वृद्धि होगी और आप कई नई भाषाएं भी आसानी से सीख पाएंगे। अगर आप अपनी बात को दूसरों के सामने कहने में हिचकिचाते हैं या दूसरों के सामने खुलकर अपनी बात नहीं कह पाते हैं, तो आज के दिन शतभिखा नक्षत्र के दौरान मंदिर में जौ का दान करें। साथ ही राहु स्तुति का 11 बार पाठ करें। राहु स्तुति इस तरह है अर्धकायम महावीर्यम चंद्रादित्य विमर्दनम सिंहिका गर्भ संभूतम तम राहुम प्रणमाम्यहम। आज के दिन ऐसा करने से आपकी हिचकिचाहट दूर होगी और आप दूसरों के सामने खुलकर अपनी बात रख पाएंगे। तो ये सारी चर्चा थी आज प्रीति योग, रवि योग और शतभिखा नक्षत्र के बारे में। आज के दिन शुभ फलों की प्राप्ति के लिए और जीवन के सभी क्षेत्रों में अपनी तरक्की सुनिश्चित करने के लिए आपको कौन से विशेष उपाय करने चाहिए, हमने इसकी चर्चा की है। उम्मीद है कि आप इस चर्चा का फायदा जरूर उठाएंगे। मैं आपको याद दिला दूं कि हम सब कोरोना के संकट से गुजर रहे हैं। कुछ जगहों पर तो ये कम्युनिटी स्प्रेड के रूप में भी फैल गया है। तो सबसे महत्वपूर्ण ये है कि हमें कोरोना से डरना नहीं चाहिए। याद रहे कि अनहोनी होनी नहीं, होनी होए सो होए। आपको सारे उपायों को अख्तियार करना चाहिए। सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखना चाहिए, अपने आप को साफ रखना चाहिए और एक दूसरे को और अपने जो चीज़ें आपके लिए आवश्यक नहीं है उन चीज़ों से आपको दूर रहना चाहिए। आप अपनी सुरक्षा का उपाय कीजिए। देखिए बहुत से लोग रिकवर भी हो रहे हैं। ये ध्यान रहे कि और बहुत से लोग बहुत तेजी से रिकवर हो रहे हैं और अब वो बहुत जो कोरोना की इंटेंसिटी है वो कम होती जा रही है। पहले भी हम चर्चा कर चुके हैं आपसे। देखिए ये आर्टिफिशियली क्रिएटेड एक वायरस है और इस आर्टिफिशियली क्रिएटेड जेनेटिक वायरस को जो जो समय बीतेगा इसकी इंटेंसिटी कम होती चली जाएगी। आप इसको डायलेक्टिकल फॉर्म में पाएंगे, थीसिस, एंटीथीसिस, सिंथेसिस के फॉर्म में पाएंगे। ये एक फॉर्म में अपीयर हुआ था, अभी दूसरे फॉर्म के एंड में है और तीसरे फॉर्म में आते आते ये डिसअपियर हो जाएगा फॉर ए लॉन्ग टर्म। रेस्ट एश्योर्ड। और अब देखिए डॉक्टर्स भी ये बात कहने लगे हैं, ज्योतिषीय जो गणनाएं हैं वो ये बताती हैं कि महामारी की ये मुसीबत इस पीरियड, अब देखो अभी नंबर्स तो आपको बढ़ते दिखाई देंगे लेकिन इसकी इंटेंसिटी कम हो जाएगी। मनुष्य की इस महामारी को जीतने की संभावनाएं बढ़ती जाएंगी। तो आप एहतियात रखिए, डरिए नहीं, घबराइए नहीं। सबसे महत्वपूर्ण यह है कि आपको जो जरूरी उसके लिए कदम उठाने हैं उन पर अपना ध्यान दीजिए और ध्यान कीजिए। आप 24 घंटे डर में नहीं जी सकते, आपको 24 घंटे डर में नहीं जीना चाहिए। तो बार बार उन चीज़ों को दोहराने से, अपने चित्त पर बोझ लेने से आपको उसका कोई रेमेडी नहीं मिलेगी। रेमेडी मिलेगी, रेमेडी करने से,
रेमेडी मिलेगी खुश रहने से, रेमेडी मिलेगी अपनी इम्यूनिटी बढ़ाने से, रेमेडी मिलेगी इससे संबंधित मंत्रों का पाठ करने से। मंत्र क्या है? मननात् त्रायते इति मंत्र। मंत्र वो है जो मनन करने से आपकी रक्षा करे। ये साउंड इंजीनियरिंग है, ये आपको बहुत तरह से फायदा पहुंचाती है। आपको इस साउंड इंजीनियरिंग का पूरा पूरा फायदा उठाना चाहिए। हम समय समय पर आपको मंत्र बताते रहे हैं। हमने आपको माता छिन्नमस्ता का मंत्र बताया, उस मंत्र का बहुत से लोगों ने जप किया, आप भी कीजिए। हमने आपको पंचमुखी हनुमान बताए, आप उनको पंचमुखी हनुमान का जप कीजिए। और अगर आपको कोई डाउट है तो हमारे पिछले एपिसोड्स देखिए, उनमें आपको पता चलेगा। और उन चीज़ों को कीजिए, खुश रहिए। अगर जिंदगी 2 पल की है तो डर और रोकर काटना या हंसकर मुस्कुराकर काटना बेहतर है। जो भी है जिंदगी खुशी से काटिए।